देखिए 3.4 स्टार्ट करनी है हमने और इस पूरी एक्सरसाइज में अब जो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज होगा वो होगा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। फार्मूला के सामने लिखा है कि दो फ्रैक्शन होंगे f1 और f2, वो दोनों आपस में हो रहे होंगे मल्टीप्लाई और इनकी प्रोडक्ट पे हमने इंटीग्रल अप्लाई करना होगा। तो जो फार्मूला है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का साइन, होल इंटीग्रल के अंदर यही जो पूरा लिखा हुआ था इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको फिर एज इट इज लिखना है और उसके बाद लिखना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अभी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा हो, लेकिन असल में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये दो तीन क्वेश्चन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, पार्ट नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन 1 का। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, अब ये हमें पता कैसे चलेगा? पेपर में तो नहीं लिखा है कि आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है या फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ये आपने खुद से ही क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए अभी तक जितने भी हमने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़े हैं उनमें से कोई फार्मूला भी अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर तो सिर्फ होता साइन एक्स, ये स्टार वाला एक्स ना होता, डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाता, या साइन एक्स ना होता, सिर्फ एक्स होता, डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाता। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि अब दो दो फंक्शंस हैं, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर तो ऐड हो रहे होते फिर भी कोई मसला नहीं था, हम इंटीग्रल ब्रेक कर लेते, लेकिन ऐड नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फिर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए सामने आपने लिखा हुआ बोर्ड पे और मैं से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला जब भी अप्लाई करना है आपने याद रखें कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये आपने खुद ही डिसाइड करना है, किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, किसको सेकंड फंक्शन रखना है। याद रखें फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको रखा जाएगा जिसका डेरिवेटिव आपको मालूम हो, जिसका डेरिवेटिव मालूम नहीं है उसको आपने सेकंड फंक्शन रखना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि जो भी फर्स्ट फंक्शन है आखिर में उसी का डेरिवेटिव दिया जाता है। तो फिर इसका मतलब है फर्स्ट फंक्शन वही होगा जिसका डेरिवेटिव आपको पता है। अब यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आपको दोनों का डेरिवेटिव पता है। अब क्या होगा? तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि आपको दोनों का डेरिवेटिव पता हो, एक रूल मैं आपको बताता हूँ। ये रूल आपने अप्लाई करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है आई लेट, बस ये याद रखना है, आई लेट रूल। अब ये है क्या? आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential। यानी इस तरतीब से आपने फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखें, एक फंक्शन है अलजेब्राइक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मुझे बताएं इस रूल के मुताबिक किसको फर्स्ट फंक्शन रखा जाएगा? एक्स को, एक्स को, क्योंकि अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। एक्स अलजेब्राइक फंक्शन है, लिहाजा एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। सो एक्स इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस sin x इज सेकंड फंक्शन। अब मैं इसमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स इंटीग्रेट हम इसको करेंगे तो ये बनेगा, देखें अब फार्मूला सामने लिखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस कि x एज इट इज इनटू, इसके बाद क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब sin x है सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cos x। ठीक होगा? आगे है माइनस का साइन, देख लें ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया मैंने। फिर आगे होल इंटीग्रल, होल इंटीग्रल, इस होल इंटीग्रल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लगाया होल इंटीग्रल। अब इस होल इंटीग्रल के अंदर क्या लिखना है? वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जी था माइनस cos x, तो ये लिख दिया दोबारा से माइनस cos x। ठीक है, और उसके बाद आखिर में है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन है x, तो x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। आखिर में लिख दिया dx। जी जी पूछें। हाँ जी, पूछना है कुछ? नो सर। अच्छा, बस खत्म हो गया। अब ये बना माइनस एक्स cos x। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, और cos का इंटीग्रल पता ही है आपको, sin x, और आखिर में कांस्टेंट। खत्म। ले ले स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। अच्छा देखें वंस अगेन, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फंक्शन आपने उसको सपोज करना है जिसका डेरिवेटिव आपको पता होगा। लेकिन एक दफा फिर यहाँ हमें डेरिवेटिव दोनों की पता है। x का भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x का भी फाइंड कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1 होता है,
नेचुरल log of x का 1/x होते हैं, दोनों का पता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक दफा फिर हम आइलेट रूल का सहारा लेंगे। बताएं किसको फर्स्ट फंक्शन रखा जाएगा यहाँ पे फिर? log of x, किसको? natural log of x, natural log of x. ये फर्स्ट फंक्शन और x जो है अलजेब्राइक है, तो सेकंड फंक्शन। अब जरा देखें, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी नेचुरल log of x एज इट इज। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, अब सेकंड फंक्शन कौन सा है? x है, तो ये आ गया इसका इंटीग्रल x²/2, आ गया माइनस का साइन, फिर होल इंटीग्रल, और एक दफा फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन? एक दफा फिर x²/2, और आखिर में है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी नेचुरल log of x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और ये आखिर में आ गया dx। ठीक है, नाउ x²/2 इनटू नेचुरल log of x माइनस का साइन। अब बिल्कुल क्लियर है कि ये x और ऊपर से स्क्वायर कैंसिल होगा, जब कि ये 2 1/2 बाहर आ जाएगा, तो बना 1/2, और ये बाकी बचा अंदर इंटीग्रल ऑफ x, और आखिर में इसको लिखा जाएगा x²/2 नेचुरल log of x माइनस 1/2, और ये क्या बन जाएगा? x²/2 प्लस कांस्टेंट। बस कंप्लीट कर लें, लेने स्क्रीनशॉट के मसले को पूछ लें। देखें जी, पार्ट नंबर 7 है। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ x है ही सिंगल फंक्शन, लेकिन आपने पहले देखना है कि क्या tan इनवर्स ऑफ x के इंटीग्रल का कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद है? तो आंसर है नो। tan इनवर्स का कोई फार्मूला इंटीग्रल का हमने अभी तक कोई हमारी मालूमात में नहीं है। tan के इंटीग्रल का हमें पता है, लेकिन tan इनवर्स के इंटीग्रल का अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। अब फिर हम करेंगे क्या? अब ऐसे हम करेंगे कि इसके आगे 1 तो मौजूद है ना, तो लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1, और फिर उसमें हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखें ये मैंने लिखा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1 इनटू dx। अब बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि आप कभी भी 1 को फर्स्ट फंक्शन सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 को फर्स्ट फंक्शन सपोज किया तो आखिर में डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या बनेगा? 0, वो तो सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ तो बहुत ही आसान हो गया, आइलेट रूल को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब इस पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बाय पार्ट्स इंटीग्रेटिंग। अच्छा, ये पेपर में लाजमी लिखना है बाय पार्ट्स इंटीग्रेटिंग, ठीक है, डायरेक्ट नहीं इसको कर देना। अब ये बनेगा, देखें इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स, सो tan इनवर्स इज एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी 1 का इंटीग्रल। क्या होगा 1 का इंटीग्रल? x होगा, आगे माइनस का साइन, होल इंटीग्रल, और फिर होल इंटीग्रल के अंदर एक दफा फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या है सेकंड फंक्शन? 1, और 1 का इंटीग्रल x, और आखिर में है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी tan इनवर्स का डेरिवेटिव। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है? 1/1 plus x² इनटू dx। d. ठीक होगा? अच्छा, अब अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा x इनटू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। अब इसको लिखा जाएगा x/1 प्लस x² dx। ये मैंने लिखा, जरा गौर से देखें, नीचे x² है, उसका डेरिवेटिव होता है 2, सॉरी x² का डेरिवेटिव होता है 2x। x मौजूद है, सिर्फ 2 की कमी है, ऐसा ही है ना? तो ये मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, और जब मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर दिया। अब ये क्या बनेगा? नाउ दिस इज इक्वल टू x इनटू tan इनवर्स ऑफ x, आगे है माइनस 1/2, और नेचुरल log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी नेचुरल log ऑफ 1 प्लस x², और आगे में कांस्टेंट। लेने स्क्रीनशॉट भी मसला तो पूछ लें। देखिए जी, पार्ट नंबर 9 है। वंस अगेन फर्स्ट फंक्शन आपने उसको रखना है जिसका डेरिवेटिव आपको पता होगा, और एक बार फिर डेरिवेटिव हमें दोनों का पता है, x² का भी डेरिवेटिव पता है, tan इनवर्स ऑफ x का भी पता है। तो जब ऐसी सिचुएशन बने, रूल आपके सामने है, आइलेट रूल, तो देखें इस रूल के मुताबिक अब किसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे? tan inverse of x. tan inverse of x.
क्योंकि पहला फंक्शन ही हमेशा आई से, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हर सूरत में फर्स्ट फंक्शन होगा चाहे जो मर्जी हो जाए, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, तो डेफिनेटली ये फिर सेकंड फंक्शन बनेगा। अब इंटीग्रेट करने वाले पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या बनेगा जी, देखें जरा फार्मूला के सामने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी tan इनवर्स ऑफ x को एज इट इज लिख देंगे, इनटू फिर है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा x क्यूब बाई 3, आगे माइनस का साइन, होल इंटीग्रल और वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि फिर बनता है x स्क्वायर बाई 3, और इसके बाद आखिर में आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स है और उसका डेरिवेटिव पता है आपको जो कि होता है 1/1 प्लस x 4/4 क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ, ये x 4/4 क्यों नहीं हुआ? x स्क्वायर था ना, पावर रूल अप्लाई होगा क्यों? ना, x स्क्वायर था ना, क्वेश्चन भी x स्क्वायर था, सर मेरे पास क्यूब है। क्यूब है, यस। पार्ट नंबर 9 में कर रहा हूं, मेरे पास पार्ट नंबर 9 में x स्क्वायर है। ओके मैंने 11 आपके पास क्यूब है इसमें पार्ट नंबर 9 में, नो x नो स्क्वायर सर है सर। 11 में क्यूब है, मैंने 11 कर दिया पूरा। नहीं पार्ट नंबर 9 कर रहा हूं मैं। अच्छा देखें अगले स्टेप में अब इसको लिखा जा सकता है ना, दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, यानी 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, और बाकी अंदर क्या बचता है देखें, ये है x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये चीज लिखी हुई है x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो फिर आप डिवाइड कर दें, जो यूजुअल मेथड है डिवीजन का, x क्यूब अंदर लिखें और x स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लिखें। अब देखें जरा x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करके बनता है x क्यूब, जबकि 1 को x से मल्टीप्लाई करके बनता है x, और साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल, बाकी यहां पे बचा माइनस x, ठीक है, और इसको फिर क्या लिखा जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू x प्लस x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा नहीं डिवाइड करना, कोई मसला तो नहीं है इसमें जी, बता दें दोनों, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई मसला तो मैं समझा देता हूं। क्लियर सर। क्लियर। ओके माइनस कहाँ सर? क्या हुआ, माइनस। सॉरी माइनस x है, ये माइनस x था, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक हो गया। अच्छा अब यहीं से हम इसको कर देंगे ब्रेक, और जब ब्रेक करेंगे तो ये बना x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस, अगर देखिए ये -1/3 x के इस इंटीग्रल ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रल ऑफ -x और 1 x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो ये लिखूंगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ x, एंड नाउ माइनस इनटू माइनस प्लस, और फिर 1/3 इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। क्लियर, कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके क्लियर सर। now this is equal to x cube by 3 into tan inverse of x, ठीक है, ये -1/3 एज इट इज लिखा, और फिर x का इंटीग्रल पता है आपको x स्क्वायर बाय 2 होगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ठीक हो गया, फिर है +1/3, नीचे लिख देता हूं स्पेस का मैं, +1/3, और अब जरा देखें 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जो कि ऊपर मौजूद है 2 की कमी के साथ, तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो वो 2 जो डिवाइड होगा इस 3 के साथ मिलके 6 बनेगा, ठीक है, और जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो बना 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाय 6 बन जाएगा जी, जबकि ये बना +1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और आखिर में कांस्टेंट नहीं,
स्क्रीनशॉट ले लें और अगर कोई मसला है तो पूछ लें और साथ ही साथ आंसर भी चेक कर लें। देखें जी, फर्स्ट फंक्शन उसको रखा जाता है जिसका डेरिवेटिव पता हो और डेरिवेटिव दोनों की पता है आपको। तो ऐसी सिचुएशन में आइलैंड रूल यूज होता है और आइलैंड रूल के मुताबिक आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। सो tan इनवर्स इज फर्स्ट फंक्शन एंड x क्यूब इज सेकंड फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें? लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो ये tan इनवर्स ऑफ x मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x क्यूब का इंटीग्रल जो कि होगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का साइन होल इंटीग्रल और वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। नाउ इट बिकम्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 4 और देखें लिखा है x की पावर 4 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर क्या बनेगा ये? फिर डिवाइड करें यूजुअल मेथड जो है डिवीजन का, उसके मुताबिक x की पावर 4 को डिवीजन साइन के अंदर लिखा जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लिखा जाएगा। तरतीब का क्या करना है? x स्क्वायर पहले लिखना है, ठीक है? हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। सो x स्क्वायर पहले आएगा। नाउ x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बनता है x की पावर 4, जबकि 1 को x स्क्वायर से किया तो बना x स्क्वायर, ठीक है? साइंस चेंज, ये कैंसिल, ये माइनस x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया। वंस अगेन x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया माइनस x स्क्वायर और इसके बाद 1 को -1 से किया तो बना -1, ये दोनों कैंसिल और बाकी ये साइन चेंज होने के बाद 1 नीचे आ गया, ठीक हो गया? और अब इसको लिखा जा सकता है नाउ x स्क्वायर -1 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर x स्क्वायर -1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। कोई मसला तो पूछ लें। नो सर। नाउ अगले स्टेप में लिखा जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 4 ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। इन सब के इंटीग्रल जाहिर सेपरेट हो जाएंगे, इसका भी इसका भी इसका भी डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। x स्क्वायर का बनेगा x क्यूब बाय 3, इसी तरह -1 का बनेगा -x और इसका बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस के साइन के बाद tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है? अभी 1/4 को सेपरेटली सबके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस कांस्टेंट मैंने लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेने कोई मसला है तो पूछ लें। देखें वंस अगेन साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा, रूल सामने लिखा है, ये रूल, जबकि x सेकंड फंक्शन होगा। तो एक दफा फिर अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज और उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी x का इंटीग्रल जो कि बनता है x स्क्वायर बाय 2, आगे माइनस का साइन होल इंटीग्रल वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x स्क्वायर बाय 2 और आखिर में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है? नाउ इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का साइन ये 2 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर देखिए क्या बन रहा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इनटू dx, ठीक है? मैं स्टेप सेव कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। देखें मैंने आपको 2 दफा ये बात बता चुका हूँ, इस तरह के 2 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाया जा सकता है। अब हालांकि यहाँ पावर सेम नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, ऊपर x स्क्वायर है जबकि यहाँ x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो पावर तो रिड्यूस होगी, लेकिन उसके बावजूद ऊपर न्यूमरेटर की पावर और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर वाली पावर ये दोनों पावर सेम है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाया जा सकता है। सो सेम बना देता हूँ। सेम बनाने के लिए देखें डिनोमिनेटर है 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर के साथ माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस अपने पास से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया
लेकिन बैलेंस करने के लिए बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा प्लस। क्लियर हुआ स्टेप? Yes, sir. नाउ x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2। और अब जरा देखें, सेम बनाना है ना, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपने पास से ऊपर ये मैंने कर दिया 1 को ऐड। तो जब 1 ऐड किया मैंने तो बैलेंस करने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, और ये नीचे बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। नाउ अगले स्टेप में फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2। देखें ब्रेक कर रहा हूं यहां से, तो जब ब्रेक करूंगा तो बनेगा 1 बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू डी एक्स, फिर माइनस 1 बाय 2 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि 1 बाय 2 जाहिर है इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो ब्रेक हो रहा है उसके बाद जो बनेगा उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, नाउ this is equal to x square by 2 sin inverse of x as it is। इसके बाद है प्लस 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इनटू dx as it is। सॉरी कैंसिलेशन होगी ना, ऊपर स्क्वायर रूट के बजाय और नीचे स्क्वायर रूट के साथ है, तो फिर यही बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि ये देखिए माइनस 1 by 2 के बाद ये क्या बन रहा है, ये तो आपको पता है ना। Sin. यस, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका इंटीग्रल फिर से साइन इनवर्स ऑफ x बनेगा। तो ये मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, अब ये एक इंटीग्रल रहता है हमारे पास, ये वाला इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ऐसे ही करता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, और इसमें से ये वाला हिस्सा सेपरेट कर लेता हूं जो मैंने फाइंड करना है। नाउ कंसीडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसे मैं कंसीडर कर रहा हूं। अच्छा अब जरा देखें, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.2 में कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करते हैं, x A sin. a sin A थीटा। sin. बिल्कुल ठीक है, a sin थीटा पुट करते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1. तो फिर क्या पुट करेंगे, x को Sin theta. sin थीटा, सिंपली sin थीटा पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 sin थीटा, दैट इज sin थीटा। जब x को sin थीटा पुट करेंगे तो dx को भी फाइंड करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल लेंगे दोनों साइडों का। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशियल बना dx, राइट हैंड साइड का sin थीटा का डिफरेंशियल बनेगा cos Cos थीटा theta. इनटू d थीटा। ठीक है। तो अब जरा देखें, अब ये क्या बनेगा, नाउ ये जो हमने फाइंड करना है, जो हमने सेपरेट किया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब ये बनता है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड द स्क्वायर रूट, जबकि dx की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। नाउ इट बिकम्स, देखें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, Cos theta. तो cos cos square theta. अंडर रूट है ना, तो सिंपली cos थीटा होगा। Sir, जबकि आगे वाला cos थीटा ऐसे ही आ गया और d थीटा। जी पूछें क्या कह रही हैं। नहीं वो मल्टीप्लाई भी हो रहा था, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताया था। अच्छा अच्छा अब जरा देखें, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब वंस अगेन वही पुरानी वाली सिचुएशन बन गई है, जिसमें हमें sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल नहीं पता, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल नहीं पता, तो फिर हम क्या यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कई दफा हम यूज कर चुके हैं, वही हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं उन्हें हम यूज करेंगे। और उसके मुताबिक ये वाला फार्मूला था cos ऑफ थीटा बाय 2, वही बेसिक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में मौजूद था, cos ऑफ थीटा बाय 2 किसके इक्वल है, ये 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला। अब इस फार्मूला के मुताबिक हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर इसी फार्मूला को यूज करके cos थीटा में लिखो तो बताएं क्या बनता है? तो यहाँ पे माइनस आता है प्लस। प्लस आता है, प्लस आता है। यस। ये बनता है ना, cos थीटा ये बनेगा, ऐसे ही है। समझ आ रही है नहीं आ रही? यस आ रही है। तो फिर cos स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल d थीटा। यानी इस वाले से अब cos थीटा की वैल्यू मैंने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब मैंने सेपरेट की तो वो बनी। ठीक हो गया? अच्छा अब जरा देखें, इसे मैं मिटा देता हूं ऊपर से ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा अब जरा देखें, वंस अगेन यहां से हम कर देंगे ब्रेक, इधर से ब्रेक कर दें तो सिंपली क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 by 2 into d theta plus integral of cos 2 theta divided by 2 into d theta, जो कि बनेगा 1 by 2 of theta प्लस का साइन, ये 1 by 2 स्टार्ट में आ जाएगा, जबकि cos 2 theta का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यस, sin 2 theta divided by 2। ठीक है, लेकिन अब जरा देखें, हमारा जो क्वेश्चन था वेरिएबल x में था, अभी तक ये वेरिएबल थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। अब थीटा रिमूव कैसे होगा? सबसे पहले तो आप ये करें, ये 1 by 2 थीटा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्लस का साइन, ये बनेगा 1 by 4 क्योंकि 2 2 जा 4, और sin 2 थीटा को आप लिख दें 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको अगले स्टेप में लिखा जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by 2 थीटा प्लस ये 2 और ये 4 कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा 1 by 2, और ये sin थीटा मैंने ऐसे ही लिखा, और cos थीटा की जगह लिख दिया √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किया? इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू मुझे पता है x। आई बात की समझ? यस सर। और अगले स्टेप में अब स्पेस मेरे पास हो चुकी है खत्म, एक मिनट दूसरा बोर्ड सामने रख देता हूं। ये अब स्पेस मेरे पास खत्म हो चुकी, दूसरा बोर्ड मैंने सामने रख दिया। देखें ये बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by 2 थीटा, थीटा किसके इक्वल है? ये था x इज इक्वल टू sin थीटा, तो यहां से थीटा बनेगा sin इनवर्स ऑफ x। ये लिखा sin इनवर्स ऑफ x, आगे है प्लस 1 by 2 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू तो इस इक्वेशन से हमें पता है वो है x। ठीक है, तो ये लिख दिया फिर मैंने 1 by 2 x अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, sin x स्क्वायर थीटा यानी क्या बनेगा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यानी ये इंटीग्रल जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में उठाया था उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब ये वाली वैल्यू भी इस जगह पे हम पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमें मिल जाएगा। तो देखिए रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या बनेगा, नाउ 1 बिकम्स क्या, अगर मैं इस वाले इंटीग्रल को ये पूरा जो था पूरी इक्वेशन इसको मैं i की इक्वल सपोज कर लूं तो i क्या बनेगा, नाउ i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1 by 2, और ये पूरा इंटीग्रल यही मैंने उठाया था, इसकी वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई है, तो ब्रैकेट में मैं इसको लिखूंगा फिर 1 by 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1 by 2 x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, और आखिर में है -1 by 2 sin इनवर्स ऑफ x, -1 by 2 sin इनवर्स ऑफ x, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। कोई मसला? क्लियर सर। क्लियर है? तो पहले उस 1 बाय ये जो है साइन इनवर्स, जी पूछें। साइन इनवर्स वाली दो टर्म्स है ना, ये सॉल्व नहीं होंगी?